गोवर्धन की ओर, क्योंकि आज की लीला वही करना है। अभी तक तो बाल लीला का वर्णन हुआ, अब गिरिराज गोवर्धन की ओर चलेंगे हम लोग। गिरिराज वहां विराजमान है। गोलोक धाम में चलते हैं, जहां पर राधा कृष्ण नित्य रास करते हैं, नित्य लीला करते हैं। गोलोक धाम में सुंदर जमुना जी बहती हैं, वृंदावन है, गैया हैं, ग्वालवाल हैं, बड़ा आनंद का धाम है। कृष्ण कन्हैया गोपाल का धाम है गोलोक धाम। लेकिन गोलोक धाम में कोई पर्वत नहीं, तो राधा रानी की मनोइच्छा हुई यहाँ पर कोई पर्वत हो जाए। तो भगवान के हृदय से एक पर्वत प्रकट हो गया और बढ़ने लगा, खूब बढ़ गया, तो भगवान ने रोक दिया। तो जो यही गिरिराज पर्वत, बोलो गिरिराज महाराज की। गोलोक धाम में गिरिराज पर्वत प्रकट हुए और कैसे हैं? 400 कोस लंबे हैं, 400 कोस चौड़े हैं, 400 कोस ऊंचे हैं। और उस गिरिराज जी के 100 चोटी हैं, जो हीरा मोती पन्ना जवाहरात से जड़े हुए हैं। उनमें अनेक गुफाएं हैं, अनेक झील हैं, अनेक सरोवर हैं, अनेक झरने हैं, अनेक फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, जहां पर गैया चरती हैं, राधा कृष्ण विहार करते हैं। ऐसा गिरिराज पर्वत है। अब यहां पर दुष्टों का प्रभाव बढ़ गया, तो सब देवता लोग भगवान के पास गए प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु आप भूतल पे अवतार धारण करें। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम जो है अवतार धारण करेंगे। इस बात को राधा रानी ने सुना कि भगवान पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे, तो राधा रानी भगवान से एक क्षण के लिए अलग नहीं रह सकती। एक प्राण दो देही राधा माधव परम सुख। दोनों एक दूसरे के प्राण है, जीवन है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो राधा रानी ने विचार, राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई, प्रभु मैं आपके बिना कैसे रह पाऊं। तो भगवान ने उनको जो है जागृत किया, बोले राधा रानी चिंता न करें, आप मेरे साथ आप भी चलो। तो भगवान जो है बोले अवतार लेंगे। तो राधा रानी ने कहा जहां जमुना जी नहीं है, जहां गैया नहीं है, जहां ब्रजभूमि नहीं है, जहां गिरिराज जी नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। तो भगवान बोले चिंता न करना, सब भूमि पर सब लोग जाए। तो राधा कृष्ण एक प्राण दो देही है, एक दूसरे के प्राण है, एक दूसरे के जीवन है। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंद जुग छोना, कान्हा मेरो नंद जुग छोना। नंद जुग छोना, नंद जुग छोना, नंद जुग छोना, नंद जुग छोना। कान्हा मेरो नंद जुग छोना, कान्हा मेरो नंद जुग छोना। श्री राधे विश्वानुलली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। कान्हा मांगे
जी के अंगना जसोदा जी के अंगना राधे खेले रंगीली कली किशोरी मेरी कुसुम कली रोकाना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली रोकाना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली रोकाना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से अब गोवर्धन पर्वत ने जो है द्रोणाचल के यहाँ अवतार लिया। द्रोणाचल के पुत्र के रूप में गोवर्धन आए हैं। एक कल्प की कथा है, पुलस्त मुनि काशी में रहते थे, जो रावण के दादा हैं। उत्तम कुल पुलस्त करनाती। तो पुलस्त ऋषि ने सोचा कि काशी में कोई पर्वत नहीं है, तो एक पर्वत आना चाहिए। तो द्रोणाचल के पास गया, बोले तुम अपने पुत्र को दे दो, मैं इसको काशी ले जाऊंगा। लेकिन पुत्र से बड़ा प्रेम करता था द्रोणाचल। सोचा कि कैसे दूं, नहीं दूं तो पुलस्त ऋषि श्राप दे देंगे। और गोवर्धन पर्वत का भी अपने पिता द्रोणाचल से बड़ा प्रेम था, वो भी नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर पिता ने समझाया कि बेटा चले जाओ, नहीं तो श्राप दे देंगे, महात्मा है। तो गोवर्धन ने कहा मैं चलूंगा तो सही, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? शर्त ये है कि जहां रखोगे वहीं रह जाऊंगा, फिर वहां से उठूंगा नहीं। तो चल दिए लेकर के पहुंच गए कहां पर? ब्रज भूमि में जैसे आए तो द्रोणाचल पर्वत, गोवर्धन पर्वत की लीला थी। पुलस्त मुनि ने कहा कि भैया शाम हो गया, मैं संध्या वंदन कर लूं। तो गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया और संध्या वंदन करके आए, उठाने लगे लेकिन नहीं उठे। बोले कि भैया शर्त है। तो पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम तिल तिल करके घटते रहो। तो द्वापर में गिरिराज पर्वत जो है 7 कोस लंबा, 7 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा था, लेकिन अब धीरे धीरे घटते जा रहे। एक कल्प की कथा है। दूसरी कथा है कि भगवान श्री रामचंद्र जब सीता जी का हरण हो गया तो समुद्र के किनारे पहुंच गए। कैसे समुद्र को पार किया जाए, तो सेतु बंधन हो रहा था। तो सब लोग पेड़ वृक्ष पत्थर ला रहे थे जगह जगह से। दक्षिण में खत्म हुए, उत्तर में चले आए। तो हनुमान जी महाराज द्रोणाचल से कहा कि मैं आपके पुत्र को ले जाऊंगा सेतु बंधन के लिए। तो गोवर्धन पर्वत भी तैयार हुआ, चलो भगवान का दर्शन होगा। तो गोवर्धन पर्वत चल दिए वहां से हनुमान जी लेकर के। और जैसे ब्रज भूमि में आए तो रामचंद्र जी ने वहीं से आदेश दिया कि सेतु बंध का कार्य पूरा हो गया है, जो पर्वत ला रहे हैं वहीं पर रख। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा आपने तो हम ये शर्त पे लाया कि भगवान का दर्शन कराऊंगा, लेकिन आप यहीं रख रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु गोवर्धन पर्वत को मैंने इस शर्त पे लाया था कि आपका दर्शन करें। तो भगवान ने कहा चिंता न करें, कृष्णा अवतार में दर्शन होगा और उसमें मैं अनेक तरह की क्रीड़ा करूंगा, खेल करूंगा और गोवर्धन का पूजा भी करवाऊंगा। इस आश्वासन को दिया। गोवर्धन पर्वत ब्रजभूमि में विराजमान। ये कथाएं हैं। कहीं कहीं ये भी कथा आती है कि ब्रज में तीनों देवता पर्वत के रूप में विराजते हैं। तो जो गिरिराज पर्वत है भगवान नारायण है, और जो बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत है वो भगवान ब्रह्मा है, और जो शंकर भगवान है नंदीश्वर पर्वत, नंद भवन, जो नंदगांव में है पर्वत नंदीश्वर, वो भगवान शंकर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पर्वत के रूप में ब्रज में निवास करते हैं। तो जो गिरिराज जी हैं साक्षात भगवान नारायण के ही स्वरूप। इस तरह से गोवर्धन पर्वत अब जो है यहां पर प्रतिवर्ष ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते हैं। दीपावली से अगले दिन, दीपावली के दूसरे दिन पड़वा को, प्रतिपदा को, तो बड़ी तैयारी चल रही है। इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही है, ध्वजा पताका सजाए जा रहे हैं,
बड़े बड़े मिष्ठान बन रहे हैं, इंद्र का यज्ञ की तैयारी चल रही, ऋषि मुनि महात्मा शांडिल ऋषि आए हुए हैं, सब तैयारी, हवन कुंड बन रहा है और मैया जसोदा और सभी गोपियां पकवान बना रहे हैं। तो कन्हैया जो है जसोदा मैया के पास गए, मैया कहे आज भीतर नहीं आना, दूर रहो। आज क्या हो गया? बोले आज इंद्र की पूजा होगी, उसके लिए सब बन रहा है। तो कन्हैया ने कहा मैया ये इंद्र की पूजा क्या है? बोले देख मैं पकवान, तू अपने बाबा के पास चलो जा, बाबा के पास जाके पूछ लो। नंद बाबा थाई में बैठे थे, बड़े बड़े गोपों के साथ योजना बना रहे थे कैसे कैसे करना है। तो कन्हैया जाके नंद बाबा के गोद में बैठे और दाढ़ी पकड़ के बोले बाबा ये इंद्र यज्ञ क्या है, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं आप? बोले बेटा इंद्र वर्षा करते हैं, उससे खेती होता है, फसल होते हैं, गाय बैल चरते हैं। तो कन्हैया ने सोचा ऐसे भी मानने वाले नहीं है सीधे सीधे, तो फिर एक लीला की। क्या लीला कर रहे हैं? करें बाबा मैंने रात में एक सपना देखा। बोले बेटा क्या सपना देखा? बोले 4 हाथ वाले एक देवता आए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, वो देवता मेरे सपना में आए। नंद बाबा बोले अरे बेटा ये तो नारायण भगवान है जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते, उसने तुमको दर्शन दिया? बोले हाँ बाबा नारायण भगवान ने हमको दर्शन दिया। और बेटा सपने में कुछ कहा तुमसे? बोले हाँ बाबा सपने में कहा आज एक सपने को आयो, शंख चक्र भुज 4 बनायो, मौसो यह कही कही समझायो, यह पूजा किन तुम ही सिखायो, सूर श्याम कही प्रगट सुनायो, गिरि गोवर्धन देव बतायो। उस देवता ने कहा इंद्र की पूजा बंद करो और जो गिरिराज जी हैं ये साक्षात देवता है, इसकी पूजा करो क्योंकि गिरिराज जी पे गैया चरती है और ये ऐसे देवता हैं कि तुमको प्रकट होकर के दर्शन देंगे और भोग लगाएंगे। तो सब देवताओं सभी ब्रजवासियों ने कहा भाई ये कन्हैया तो ठीक कह रहा है और ये नारायण भगवान नंद बाबा के इष्ट देवता है। तो नंद बाबा ने कहा देखो ब्रज में कितने बड़े बड़े संकट आए, बड़े बड़े राक्षस आए, तो भगवान नारायण ने ही कन्हैया के ऊपर आवेश होकर के रक्षा। कन्हैया को भगवान नहीं मानता ब्रज में, वो तो छोटा सा बच्चा है। तो नंद बाबा से ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया के ऊपर भगवान नारायण आवेशित हो जाते हैं और वही हम लोग रक्षा करते हैं। तो भगवान नारायण की आज्ञा है तो भैया उनकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी, सब लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। तो सब लोग जो है बैलगाड़ी पे छकड़े पे सारा सामान रखते हैं, दूध दही मक्खन और 56 भोग 36 व्यंजन सब सजा करके और हवन की सामग्री घी सब लेकर के साधु संत महात्मा ऋषि मुनि गाय सब चल रहे हैं गिरिराज गोवर्धन की ओर। गोपियां सब गा रही हैं, ग्वाले सब नाच रहे हैं, अनेक बाजे बज रहे हैं। आइए हम लोग भी चलते हैं गोवर्धन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाना